Assalamu alaikum students. Today's our topic is comparison of nervous system, nervous coordination with chemical coordination. आज हम पढ़ेंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन की कंपैरिजन विद केमिकल कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेशन होती है कि जब डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर करते हैं टू परफॉर्म टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सारा सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम जो है वो वर्क टुगेदर करता है, ताकि उसका बॉडी के जितने भी हमारी चेंजेस है उनको मेंटेन किया जा सके या फिर टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। अब देखेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है। पहले सबसे देखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स मतलब न्यूरॉन्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल को आगे पहुंचाया जाता है दिमाग तक, और दिमाग से वापस भी जो इफेक्टर तक सिग्नल होता है वो भी किसके थ्रू आता है, न्यूरॉन्स के थ्रू ही आता है। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स। स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, उसके थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाई जाती है। अब सेक्रेटरी सेल किसी भी तरह के हो सकते हैं, लाइक हार्मोन्स हो गया या फिर और भी किसी तरह के सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि किसी भी तरह की सिक्रेशन करवाते हैं। जैसे हार्मोन्स होते हैं वो भी सिक्रेशन से होती है ना, डिफरेंट प्लांट्स की। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में आएगा। फिर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना, वो सिग्नल टाइप इज इलेक्ट्रोकेमिकल। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो सिग्नल टाइप होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल के थ्रू और मैसेज को आगे पहुंचा। जैसे हमारा इफेक्टर है, यहाँ पे अगर कोई भी चोट लगी हमारे दिमाग तक सिग्नल किसके चले जाएगा, इलेक्ट्रिकली जाएगा। इलेक्ट्रिकली मीन्स दो न्यूरॉन का जब कोऑर्डिनेशन में आएंगे ना तो सेंटर में बनेगा साइनैप। वो जो साइनैप है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज पहुंचाएगा ना, वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रिकली होगा। एकदम एक से शॉक दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे में, इसी तरह हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। और वापसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के थ्रू ही वापस हमारे इफेक्ट तक पहुंचेगा। लेकिन इन केमिकल कोऑर्डिनेशन सिग्नल टाइप इज प्योरली केमिकल। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ना, उसमें जो सिग्नल टाइप होता है वो प्योरली केमिकल होता है। मतलब वही हार्मोन की एग्जांपल है इसमें भी, कि इसमें केमिकल के थ्रू हमारी किसी भी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से आना है हमारे ग्रोथ के हार्मोन ने रिलीज होना है, ठीक है। अब वो हार्मोन किसके थ्रू रिलीज होगा, केमिकल के थ्रू रिलीज होगा। फिर वो इंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, जब वो अपनी फैक्ट्री तक आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा, केमिकल की फॉर्म में ही आएगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन रैपिड इन एक्शन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो इलेक्ट्रिकली होती है, इसलिए वो रैपिड इन एक्शन होती है, जल्दी से आती है, जल्दी परफॉर्म होती है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो स्लो इन एक्शन होती है, आहिस्ता आहिस्ता अपना एक्शन परफॉर्म करती है और देर तक रहती है। रिस्पॉन्स इज शॉर्टर ड्यूरेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो शॉर्टर ड्यूरेशन होती है, मतलब जल्दी से परफॉर्म होती है और फिर खत्म हो जाती है। बट केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो रिस्पॉन्स इन लॉन्गर ड्यूरेशन, उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। इसमें भी वही एग्जांपल है कि कोई भी हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, वो जल्दी से सिग्नल इफेक्टर से गया हमारे दिमाग में, और वहाँ से भी फिर वापस से जल्दी से इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू वापस आया, और हमने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। तो ये एक्शन क्या हुआ, रैपिड इन एक्शन है, बट इसका रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर वो ठीक हो जाता है। बट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ना, स्लोअर इन एक्शन होती है, हार्मोन आहिस्ता प्रोड्यूस हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, स्लोली स्लोली प्रोड्यूस हुआ, अपने इफेक्टर तक आया, इफेक्टर में फिर उसने अपने वो चेंजेस लाई, और रिस्पॉन्स इज लॉन्गर ड्यूरेशन। इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे हमारे हाइट का हो गया या फिर किसी भी तरह का, ठीक है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो एडवांस टाइप है, एडवांस टाइप होती है। और इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फॉर्म होती है ना, रैपिड होती है, एडवांस टाइप है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है प्रिमिटिव टाइप का कोऑर्डिनेशन, मतलब ये कदीम है, ये बहुत पुरानी है, ये प्लांट्स में होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है ना, वो लोअर एनिमल और प्लांट वगैरह में होती है। क्यों, क्योंकि उनके जो बॉडी प्लान्स होते हैं या फिर जो उनके सिस्टम होते हैं ना, वो सिंपल होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं। बट जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो एनिमल में या ह्यूमन बींग्स वगैरह में होती है। क्यों, क्योंकि उनके जो सिस्टम होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स, यहाँ के नीचे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो एनिमल्स में होती है, बट केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म में होती है, बट मोस्टली प्लांट्स में होती है, या फिर लोअर बॉडी ऑर्गन्स में होती है, सिंपल बॉडी ऑर्गन्स में होती है। इन्वॉल्व्स न्यूरो। इसमें क्या होते हैं, न्यूरो लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स वगैरह को रिसीव करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं, आगे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, और ट्रांसमीटर्स मतलब जो कि ट्रांसमिट करती है, जो न्यूरॉन को ट्रांसमिट करते हैं, तो न्यूरो होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सच एज हार्मोन्स। इसमें अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हार्मोन। पहले इसमें क्या है, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल टाइप होती है और इसमें केमिकल सिग्नल टाइप होती है, इसमें इलेक्ट्रो और इसमें सिंपल जस्ट केमिकल।
ये रैपिड होता है और इसे स्लो इन एक्शन होता है। बट इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। ये एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है, बट ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। ये नई जदीद ज़माने की है, लेकिन ये पुराने ज़माने की है। ये एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है, रिलेटेड टू एनिमल्स होती है, रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम ऑर्गेनिज्म में केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। ह्यूमन बींग्स में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि हार्मोन वगैरह। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो।